एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A कोस A साइन C कोस A। तो हमें कह रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है, तो यहाँ एक ट्रायंगल बना देते हैं हम। तो यहाँ पे राइट एंगल एट B, तो यहाँ A लिखेंगे, ये राइट एंगल है, ये B माना और ये C, ठीक है। AB 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें क्या कह रहा है, ये जो है डिटरमाइन करना है साइन A कोस A करना है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो AC है वो फाइंड आउट करेंगे। तो AC फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो पाइथागोरस प्रमेय है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे AC क्या हो जाएगा हमारा, रूट AB हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो AB है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है, तो 24 का स्क्वायर हो गया, प्लस में BC कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का स्क्वायर हो गया इस बॉल का स्क्वायर। और 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है, और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। इसको ऐड करेंगे इसमें, तो 5 और 11 और 12, 1 और 625 आ गया। और जो AC है वो कितना आ गया हमारा, प्लस माइनस 25 होता है। तो जो हमारा AC है, जो लेंथ है ओनली प्लस में होती है, इसलिए हम इसको प्लस में लेते हैं 25। तो हमारा क्या आ गया, ये AC 25 सेंटीमीटर आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हमसे क्या निकलवा रहा है ये कि साइन A निकालना है, साइन A इज इक्वल टू, तो साइन A का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, साइड अपोजिट टू एंगल A, साइड अपोजिट टू एंगल A। ये एंगल A की बात कर रहे हैं ना, तो इस एंगल A के अपोजिट में साइड कौन सी है, ये वाली है। तो क्या हो गया यहाँ पे, BC अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, ये वाला हो गया हाइपोटेनस 25, ये AC, और BC की वैल्यू क्या है, 7, और AC की वैल्यू क्या है, 25। तो हमारा जो साइन A है उसकी वैल्यू ये आ गई। यहां पे जो हमारा है साइड अपोजिट टू एंगल A, वो साइन का होता है, अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहाँ पे कोस A है, उसको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे साइड एडजेसेंट टू एंगल A, साइड एंगल A का जो एडजेसेंट साइड है वो कौन सी है, ये AB साइड है। तो AB साइड तो यहाँ क्या कर देंगे, कोस A इज इक्वल टू AB अपॉन में हाइपोटेनस क्या है इसमें, AC। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा AB क्या है, 24 है, और जो हमारा हाइपोटेनस है वो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 25। इसी प्रकार ये निकलवा रहा है, साइन C निकलवा रहा है, साइन C इज इक्वल टू। तो अब हमें क्या लेना है, जो एंगल C है उसकी बात कर रहे हैं। तो एंगल C का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये अपोजिट साइड कौन सी है, ये है AB। AB जो साइड है वो क्या है, एंगल C की अपोजिट साइड है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB अपॉन में हाइपोटेनस क्या है, AC है। तो AB क्या हो गया हमारे यहाँ पे 24, और AC क्या हो गया हमारे यहाँ पे 25। इसी प्रकार जो कोस C है
कोस सी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इस एंगल सी की एडजेसेंट साइड, मतलब क्या हो गई ये बीसी हो गई एडजेसेंट साइड, अपॉन में हाइपोटेनस AC। तो 7 BC की वैल्यू है और AC कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो जो हमें निकालना था वो ये 4 क्या हो जाएंगे हमारे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूला है हमारा वो 6 फॉर्मूलेज हैं, इस एक्सरसाइज से जस्ट पहले गिवन है, वो हम अच्छे से याद कर लेंगे। उसमें जो साइन का फॉर्मूला है वो क्या होता है यहाँ पे कि साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनस, और कोस का क्या होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनस। और एंगल सी की बात करें तो सी लिख देंगे, ए की बात करें तो ए कर देंगे उस फॉर्मूले के अंदर। तो ये क्या है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर 8.13, जो हमारी 8.13 फिगर है, ये वाली 13 है 8 पॉइंट फिगर, फाइंड tan P माइनस कोट R, tan P माइनस कोट R निकालना है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें जो 3 साइड्स हैं वो यूज होंगी इसमें, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा परपेंडिकुलर और बेस दोनों यूज होगा इसमें। तो उसके लिए हमारा जो बेस है वो कैलकुलेट करेंगे हम। उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेस इज इक्वल टू रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो बेस है वो कितना है QR है, और हाइपोटेनस कितना है इसका वो हमारा है PR है, और जो हमारा परपेंडिकुलर है यहाँ पे वो PQ है। इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। PR कितना है 13 है, तो रूट के अंदर 13 का स्क्वायर माइनस में PQ 12 है तो 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या गया 169 हो गया, 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर 144 हो गया। इसमें से माइनस किया तो कितना है 5, 9 में से 4 गया तो 5, और 6 में से 4 गया तो 2। तो जो QR है उसकी वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, ये 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें tan P कैलकुलेट करना है। तो tan P के लिए क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि एंगल जो हमारा है साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए फॉर्मूला होता है। तो यहाँ एंगल P की बात हो रही है, तो जो एंगल P है साइड अपोजिट टू एंगल P, इस एंगल P के अपोजिट साइड क्या है QR है, QR, और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए मतलब यहाँ पे P है, तो यहाँ पे P का एडजेसेंट साइड कौन सी हुई, जो PQ है ये एडजेसेंट साइड हुई, तो PQ। तो QR की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और जो PQ की वैल्यू वो 12 सेंटीमीटर है। तो हमारा tan P निकल के आ गया। आगे हमसे निकलवा रहा है ये कोट R निकलवा रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है साइड एडजेसेंट टू एंगल R, साइड एंगल R का जिक्र कर रहा है ना यहाँ पे, तो इस एंगल R का जो एडजेसेंट साइड है वो कौन सा है QR है, अपॉन में साइड अपोजिट टू एंगल R, जो एंगल R है उसका अपोजिट एंगल कौन सा है PQ है। तो हमारा क्या होगा QR 5 है और जो PQ है वो कितना है 12 है। यहाँ पे जो है कोट R निकलवा रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि tan P माइनस में कोट R, tan P कितना है 5 में 12 है और माइनस में 5.12 जो कोट R हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या गया 0। इस जो tan P माइनस कोट R है इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है,
इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए tan ए। तो साइन ए हमें गिवन है, तो हमारा जो ट्रायंगल है यहाँ पर वो बनाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे ए बी सी ये ट्रायंगल हो गया हमारा। तो यहाँ पे साइन ए इधर लेते हैं इसको कि जो साइन ए है वो हमें गिवन है 3/4 है। तो एक फॉर्मूला होता है हमारा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो इससे क्या हो गया, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। तो यहाँ पे साइन ये वाला होता है साइन का, ये होता है कोस का, और ये होता है टेन का। और इसके अपोजिट क्या होते हैं, जो कोसेक सेक और कोट के होते हैं। तो यहाँ पे हमें साइन ए दे रखा है, इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस दे रखा है। तो इसके अंदर परपेंडिकुलर क्या है, जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो इधर लिख लेंगे इसको कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में हाइपोटेनस कितना है ए सी। इट मीन्स कि जो 3 है हमारा ये हो गया और जो 4 है वो हमारा हाइपोटेनस हो गया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे बेस चाहिए। तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है, जो बेस है उसका फॉर्मूला होता है अंडर में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अंडर में हाइपोटेनस कितना है 4 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 16 माइनस में 9। तो रूट में क्या आ गया, ये 7 आ गया। जो बेस है BC वो क्या आ गया, √7 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कोस ए कैलकुलेट करना है। तो कोस ए, तो हम यहाँ पे चाहे इस पाइथागोरस प्रमेय को यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, साइन ए की बात कर रहा है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भी जो हमारा साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए के अपोजिट। और यहाँ पे जो हमारा है साइन ए की बात कर रहा है एंगल ए के। ठीक है, तो ठीक है पाइथागोरस प्रमेय से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहां हमारा क्या है कोस ए, तो कोस ए की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा BC अपॉन में हाइपोटेनस कितना है इसका AC। तो बेस की वैल्यू है √7 और जो हमारा हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू है 4। इसी प्रकार जो tan A है वो क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर मीन्स AB और बेस मीन्स BC। तो यहाँ पे क्या गया 3/√7। तो ये दोनों वैल्यू ही हमें निकालनी थी, ये दोनों वैल्यू क्या जाएंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएंगे। एक्सरसाइज 8.1 है, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले कि लिखना है 15 cot A इज इक्वल टू 8। इस 15 को जो कि मल्टीप्लाई में है इज इक्वल टू के उस साइड में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये अपॉन में चल जाएगा डिवाइड में। तो cot A इज इक्वल टू 8/15 बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, cot A की वैल्यू 8/15 आ गई। तो cot A का फॉर्मूले 2 होते हैं। एक तो चाहे हम इस वाले की हेल्प से कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारा AB अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है BC। इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 15।
तो यहाँ पे हमारे पास जो है, या फिर हम क्या करें, एंगल जो ए है की बात कर रहा है तो इसका एडजेसेंट साइड तो ए बी हो गई, ए बी ऊपर लिख दिया, अपॉन में अपोजिट साइड, इस एंगल की अपोजिट साइड की बात कर रहा है तो बी सी हो गया, वो नीचे लिख दिया हमने। कोई भी फॉर्मूले से इसको यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ए सी कैलकुलेट करना है। ए सी क्या है, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या जाएगा, अंडर में जो ए बी है का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए हाइपोटेनस क्या है, ए सी, और यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या गया, 8 8 जा 64 प्लस 225, इनको जोड़ेंगे 5 और 4 9 1 और 3 और 9 और 2, मतलब यहाँ पे 225 को 64 से ऐड करेंगे तो कितना आ गया, ये 9 आ गया, ये 8 हो गया, ये 289 आ गया, सॉरी 289 हो गया। 289 किसका होता है, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 17। तो ये 17 आ गया। अब 17 आने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो हमारा हमें कैलकुलेट क्या करना है, साइन ए कैलकुलेट करना है। तो साइन ए के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे जा सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ए सी। या फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो एंगल ए है, ए एंगल का अपोजिट साइड वो क्या है, बी सी ही तो है, और एंगल ए का अपोजिट साइड हो गया, और अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ए सी है, यहाँ पे वो ही बात आएगी दोनों कंडीशन में। तो यहाँ पे बी सी कितना है, 15 है, और जो ए सी है वो कितना है, 17 है। इसी प्रकार यहाँ पे हम sec ए है वो कैलकुलेट करेंगे। तो sec ए मीन्स हाइपोटेनस अपॉन में इसका अपोजिट कर लेते हैं, कोस का अपोजिट होता है वो, हाइपोटेनस कितना है, ए सी अपॉन में बेस ए बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोटेनस कितना है, 17 अपॉन में 8। ये क्या हो जाएगा, दोनों ही साइन ए और sec ए का आंसर हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी फाइंड आउट। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर है 5। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पे हमारा जो sec थीटा की वैल्यू 13/12 दे रखी है। तो sec थीटा क्या होता है, ये होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से क्या करेंगे, बीसी कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो बीसी है वो क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स एसी का स्क्वायर माइनस में जो हमारा बेस है ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे एसी का स्क्वायर कितना है, 13 का स्क्वायर, और माइनस में बेस बीसी का स्क्वायर क्या है, ए बी का स्क्वायर, सॉरी 12 का स्क्वायर। यहाँ पे 169 होता है 13 का स्क्वायर, ये 144 होता है। इसमें से माइनस किया, 9 में से 4 गया तो 5, और ये 2। तो हमारा जो BC है वो क्या निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया BC। तो BC की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। अब हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले साइन ए हो गया, फिर कोस ए हो गया, फिर tan ए हो गया, फिर जो है कोसेक ए हो गया, फिर कोट ए हो गया। तो हम इसमें देखते जाएंगे साइन की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका, BC, और हाइपोटेनस क्या है इसका, AC। तो BC की वैल्यू क्या है, 5 है, AC की वैल्यू क्या है, 13 है। इसी प्रकार जो कोस है वो क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा कि जो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, AB है, हाइपोटेनस क्या है, AC है,
तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास बेस 12 अपॉन में हाइपोटेनस 13। इसी प्रकार जो tan है हमारा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे BC है और बेस क्या है AB है। तो BC की वैल्यू क्या है 5 है और जो AB है उसकी वैल्यू क्या है 12 है। इसी प्रकार हमारा जो कोसेक A है वो साइन का उल्टा होता है। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे AC है और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे BC है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 13, AC की वैल्यू क्या है 13 है हमारी और BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू 5 है। इसी प्रकार जो कोट A है वो क्या होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है AB अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है BC। तो AB की वैल्यू 12 है और BC की वैल्यू 5 है। तो हमें सेक का तो गिवन है, इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनका हमें कैलकुलेट करना था। टोटल हमारे 6 होते हैं जिसमें एक हमें गिवन है तो 5 हमने ये कैलकुलेट कर दिया है। ये क्या होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया।